नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से जकात के नाम पर विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में बीते 5 साल में 31% आबादी की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं और इनकी कोशिश भारत में बसकर संतुलन बिगाड़ने की रही है। देश में आजकल मजहबी शिक्षा की आड़ में भारत से सटे नेपाल क्षेत्र में तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान और कतर के सहयोग से मिशन आबाद रंग दिखाने लगा है। इन देशों से करीब 650 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इसे सीमा से सटे इलाकों में जनसंख्या में बदलाव के प्रयास के रूप में देख रही है और इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भारत में संतुलन बिगाड़ने की साजिश रची जा सके और भारत में शांति भंग करने और लोगों को आपस में लड़ाने के काम किए जा सके। वहीं गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में बीते 5 साल में 31% आबादी बढ़ी है। इनमें अधिकतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं और इनकी कोशिश भारत में बसकर संतुलन बिगाड़ने की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में जकात के नाम पर विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। इन पैसों का इस्तेमाल धर्म प्रचार और धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है और सीमा पर बने धार्मिक स्थलों के लिए सऊदी अरब से भी पैसा मिल रहा है। भारत नेपाल के बीच तराई और मधेश के इलाके में समुदाय विशेष की आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही शिक्षण संस्थानों की आड़ में असम और पश्चिम बंगाल तक के लोगों को बसाने की कोशिश मिशन आबाद का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जकात ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है और इसका एकमात्र मकसद देश में चल रही शांति को भंग करना और देश में हिंसा को एक नया रूप देना है। साथ ही लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उनको भी अपने साथ लेना है, जिससे उनके मिशन आबाद को एक नई कामयाबी मिल सके। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार कतर, तुर्की, पाकिस्तान से 500 करोड़ की रकम नेपाल में मौजूद इस्लामिक संगठनों को मिली है। वहीं सीमा पर बनी मस्जिद और मदरसे के लिए अक्टूबर 2023 में तुर्की और कतर से 350 करोड़ रुपए मिले। अक्टूबर 2022 में 25 करोड़ रुपए की फंडिंग पाकिस्तान से हुई है। मिशन आबाद के तहत देश में अब सीमा के पास वाले क्षेत्रों में विदेशों से फंडिंग भी शुरू हो गई है, जिससे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है और जकात के नाम पर विदेशी फंडिंग कर रहे आकाओं की भी यही कोशिश है कि भारत की सीमा के पास बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बढ़ाया जाए और समय आने पर इसको भारत में बसाकर देश का माहौल बिगाड़ा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।